एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने 37 की एज में खुद को गोली मार ली। आर्ट और पैशन में ऐसे दीवाने हुए कि पैसे बचाने के लिए पेंट खाकर और थिनर पीकर जिंदा रहते। असाइलम में होने के बावजूद भी क्रिएट की द वर्ल्ड फेमस स्टारी नाइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। और आज का वीडियो स्टोरी टेलिंग पे बेस्ड है, जिसमें विंसेंट वैन गोग की बहुत ही इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग लाइफ स्टोरी सुनाने जा रही हूँ और उन्हीं की क्रिएट की हुई द कैफे टेरेस एट नाइट रिक्रिएट करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब जो लोग समझ चुके हैं वो मुझे आर्टिस्ट का नेम कमेंट कर दें, और जो नहीं समझ पाए वो वीडियो देख के ज़रूर समझ जाएंगे, बल्कि इंस्पायर भी होंगे। विंसेंट के फादर थियोडोरस वैन गोग चर्च में एक टीचर थे और मदर एना वैन गोग एमेच्योर आर्टिस्ट थी। क्योंकि विंसेंट के पैदा होने से पहले एक बेबी के डेथ हो जाने की वजह से उनकी मदर डिप्रेशन में चली गई, और इसी वजह से विंसेंट और बाकी बच्चों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। विंसेंट बचपन से ही बहुत ऑब्जर्विंग नेचर के थे और जो भी चीज़ें वो अपने आसपास देखते वो उन्हें ड्रॉ कर देते। विंसेंट की स्कूलिंग के बाद उन्होंने एक आर्ट गैलरी में भी काम किया और यहीं से उन्हें आर्ट के बारे में जानना शुरू किया। विंसेंट अपनी लाइफ में मैथ्स टीचर से लेके अपने फादर के प्रोफेशन तक सब कुछ ट्राई कर चुके थे, बट किसी भी काम नहीं मिली जो वो ढूंढ रहे थे। इन्हीं सोचों में गुम कई दिन बीत गए और फिर एक दिन पेंटिंग उन्होंने डिसाइड किया और अपने छोटे भाई थियो को लेटर लिखा। विंसेंट अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें देख चुके थे और वो बस लोगों तक उन्हें पहुंचाना चाहते थे। थियो उनके भाई का टैलेंट बहुत अच्छे से जानते थे और इसीलिए उसने फाइनेंशियल सपोर्ट करने और इनकरेज करने का डिसाइड किया। विंसेंट आर्ट में इतने रंग गए थे कि वो थियो के पैसे बचाने के लिए खाने खरीदने की बजाय पैसों से पेंट और कैनवस खरीदते और लेड ब्रश को टंग से वेट करते, जिसकी वजह से उन्हें हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। विंसेंट वो कर रहे थे जो उन्हें खुशी दे रहा था, फिर भी वो अकेले रहने की वजह से डिप्रेशन और सेल्फ डाउट में बढ़ते चले गए। विंसेंट जब हेग में थे तब वो एक प्रोस्टिट्यूट से मिले जिसे सिफिलिस था और एक बेबी था, और उन्हें उससे प्यार हो गया और वो खुश रहने लगे। क्योंकि उस टाइम मॉडल्स काफ़ी एक्सपेंसिव थी तो विंसेंट के लिए वो एज अ मॉडल भी काम करने लगी, और ये बात उन्होंने अपने भाई थियो से बताई तो उसने विंसेंट को भेजने वाले पैसे बढ़ा दिए। थोड़े टाइम बाद विंसेंट को भी सिफिलिस हो जाने की वजह से उन्हें एडमिट होना पड़ा, और इसकी खबर मिलते ही थियो ने उन्हें हेग छोड़ने का बोला और फिनेंशियल सपोर्ट ना करने की धमकी भी दी। क्योंकि विंसेंट के पास सपोर्ट करने वाला सिर्फ थियो ही था, इसलिए उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। और सब कुछ छोड़कर थियो के पास पेरिस चले गए, जहाँ थियो ने उन्हें काफ़ी पेंटर से इंट्रोड्यूस कराया और आर्ट स्टाइल समझाए। मॉडल्स एक्सपेंसिव होने की वजह से विंसेंट खुद को मिरर में देखते और पेंट करते, इसीलिए उनके आज काफ़ी सेल्फ पोर्ट्रेट्स भी मौजूद हैं। विंसेंट बाकी आर्टिस्ट से बहुत यूनिक थे, जहाँ बाकी आर्टिस्ट को पेंट करने के साथ मार्केट की नॉलेज रखते और पेंटिंग्स बेचकर पैसे कमाते, पार्टीज करते, वहीं विंसेंट बस खुद की खुशी पेंटिंग्स में ढूंढते और वो अपना स्टाइल और एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से जानते थे। इसी बीच विंसेंट की डिटर्मिनेशन से इंस्पायर्ड एक आर्टिस्ट पॉल से उनकी फ्रेंडशिप हुई, और दोस्त होने की वजह से उसने उन्हें ग्रीन लिकर, जैसे एब्सिंथ कहते हैं, पीने को बोला। एब्सिंथ पीने की वजह से विंसेंट को हैलुसिनेशंस होने लगे। विंसेंट कभी कभी कम पैसे होने की वजह से चीप ब्रेड खाते और ग्रीन लिकर पीते, और जब ये भी नहीं होता तो वो पेंट खा लेते और थिनर पी लेते, जिसे वो
लंबे टाइम तक एनर्जेटिक रह सकें और पेंट कर सकें, जिसकी वजह से उन्हें नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया और सीरियस इश्यूज होने लगे। एक दिन विंसेंट एक सनफ्लावर फील्ड में बैठे थे और सनफ्लावर्स को देखकर बहुत अच्छा फील कर रहे थे, और जब उन्हें अपने फ्रेंड पॉल की मिलने की न्यूज़ मिली तो उन्होंने सनफ्लावर से भरे एक पॉट की पेंटिंग बनाई और उसे अपने दोस्त पॉल को गिफ्ट कर दी, जो आगे चलकर फेमस हुई। वक्त के साथ विंसेंट और पॉल के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, और उन सब की वजह थी विंसेंट का अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट होना, क्योंकि पॉल खुद को एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट मानते थे और उनकी पेंटिंग्स बिकती थी। लेकिन विंसेंट का मानना था कि पेंटिंग्स का सेल होना सेकेंडरी पार्ट है, वो तो खुद के लिए पेंट करते थे। विंसेंट की मेंटल इलनेस की न्यूज़ पूरे विलेज में फैल चुकी थी और लोग उन्हें खतरा मानने लगे थे। लोगों की बातें और कमेंट से तंग आकर उन्होंने एक असाइलम में एडमिट होना ठीक समझा और अपनी सारी पेंटिंग्स थियो को भेज दी। असाइलम में रहते हुए उन्होंने काफ़ी मास्टरपीसेस क्रिएट किए, और यही वो टाइम था जब उन्होंने स्टारी नाइट जैसी ग्लोबली फेमस मास्टरपीस बनाई। जब वो एक रात अपने रूम की विंडो से आसमान की तरफ देखते थे और जहाँ से पूरा शहर दिखता था। थोड़े टाइम बाद जब थियो की फैमिली लाइफ की न्यूज़ मिली तो उन्होंने थियो के बेबी को एक पेंटिंग गिफ्ट की, और ये थी द ब्लॉसम आलमंड ट्री, जो न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट करती थी। थोड़े टाइम बाद थियो ने उन्हें असाइलम से निकालकर एक डॉक्टर के यहाँ रूम दिलवा दिया, क्योंकि वो डॉक्टर एक आर्ट लवर थे और एक आर्टिस्ट बनने का सपना अधूरा रह गया। इसलिए वो विंसेंट से काफ़ी इंस्पायर्ड थे और उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन एक दिन किसी टॉपिक पर बहस होने की वजह से विंसेंट ने उन्हें डरपोक कह दिया, क्योंकि लोगों की वजह से वो अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाए थे और एक झूठी ज़िंदगी जी रहे थे। जिसके जवाब में डॉक्टर ने विंसेंट को थियो के पैसों पर डिपेंड रहने का टॉन्ट दिया और अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट बोला। लेकिन डॉक्टर की इसी बात का विंसेंट को बहुत ही गहरा सदमा लगा और वो खुद की नज़र में गिर गए, और वो वहाँ से निकलकर एक फील्ड में जाने लगे जहाँ उन्होंने खुद को गन शॉट कर लिया। और इसी तरह उनकी छोटी सी 37 ईयर की लाइफ और एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनने की जर्नी दी एंड हो गई। विंसेंट एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें जीते हुए तो लोगों का कभी प्यार नहीं मिला, कभी वो एडमायरेशन और इनकरेजमेंट नहीं मिली जिसके लिए वो तरसते रहे, और उनकी सारी पेंटिंग्स मरने के बाद ही सेल हुई, और उनकी स्टारी नाइट वर्ल्ड की एक्सपेंसिव पेंटिंग्स में से एक है। तो ये थी स्टोरी विंसेंट वैन गोग की, और इनकी जो लाइफ है वो आई एम श्योर बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं और बिगिनर लेवल पे हैं, और या जिनको बहुत शौक़ है या जो सीखना चाहते हैं या जो सीख रहे हैं, इनकी स्टोरी से बहुत रिलेट कर पाए होंगे आई एम श्योर, क्योंकि मैं भी रिलेट कर पाती हूँ। क्योंकि मैं अगर बताऊँ तो मेरे ये पर्सनली फेवरेट हैं। जब मैंने इनकी फ़र्स्ट टाइम इनकी स्टोरी सुनी और मुझे इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगा ये सारी चीज़ें सुनकर। एक आर्टिस्ट पूरी मेहनत से किसी चीज़ को क्रिएट करता है और लोग उसको डिमोटिवेट करते हैं तो कैसा फील होता है, या छोटा सा एक रिकॉग्निशन होता है, जो भी आर्टिस्ट होता है ये वो ही चीज़ समझ सकता है। एंड आई होप दिस ट्यूटोरियल विल मेक यू रियलाइज़ दैट हाउ ग्रेट ही वॉज एट दैट टाइम। अगर बात करूँ विंसेंट वैन गोग की तो वो न सिर्फ एक पेंटर थे बल्कि बहुत ही अच्छे फ़िलासफ़र भी थे, और उनके कुछ कोटेशंस हैं जो मेरे पर्सनली फेवरेट हैं, जिनमें से एक है आर्ट इज़ टू कंसोल दोज हु ब्रोकन बाय लाइफ। तो ये मेरी इनका जो कोटेशन है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, और भी इसी तरह कई उनके कोटेशंस हैं जो मैंने काफ़ी पढ़ा उनके बारे में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि या ही इज़ नॉट अ पेंटर बट ऑल्सो अ फ़िलासफ़र। तो
बस इतना ही। और आज का ट्यूटोरियल मैंने हिंदी में रखा है क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मैंने इससे पहले भी स्टारी नाइट पे वीडियो एक ट्यूटोरियल बनाया था और वो एक आर्ट प्रोसेस था, और उस वीडियो से लोग इतना एंगेज नहीं हो पाए। आई डोंट नो कि आप लोग को मेरे ट्यूटोरियल्स या मेरे वीडियोस, मेरा चैनल एंगेजिंग नहीं लगता, बोरिंग लगता है, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको थोड़ा रिलेटेबल बनाते हैं और हिंदी में बात करते हैं जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये जो मैंने क्रिएट करी है द कैफ़े टेरेस एट नाइट, ये आपको कैसी लगी ये भी बताना, क्योंकि ऑफ कोर्स विंसेंट वैन गोग के जैसे तो ऑफ कोर्स मैं नहीं बना पाऊँगी ऑब्वियसली, बट जैसी भी है, जितना भी क्रिएट किया है वो आपको कैसी लगी वो आप मुझे बताना। और बाकी जो क्वेरीज़ हैं या आपको जो भी अच्छा लगा इस वीडियो में, जो भी मेरी बातें हैं वो कितना एग्री हुए, आप रिलेटेबल हो, या आपका कौन सा फेवरेट आर्टिस्ट है, आप किसको मानते हो आइडल, वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में शेयर कर देना अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स या अपनी इंक्वायरीज़, कुछ भी आपको पूछना हो फील फ्री टू आस्क। एंड दैट्स इट, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड and wait for the next tutorial, and please don't forget to like, share and subscribe, and yeah, that's okay. Bye.